दोस्तों, एनलाइटन्ड होराइजन्स आज आपके लिए एक कथा स्वरूप लेकर आया है। कोरोना वायरस, ये नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पर एक बात तो तहे दिल से कबूल करनी ही पड़ेगी कि कोरोना ने हमारे जिंदगी में एक बदलाव तो जरूर लाया है। जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल दिया है और शायद प्रेम और स्नेह की भावना को और दृढ़ कर दिया है। तो आज सुनते हैं उसी की कहानी। हम एक अलग ही जीवन जी रहे हैं। लॉकडाउन। हम लॉकडाउन के चौथे चरण में हैं। दिन बस गुजरते जा रहे हैं और हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। कितना कुछ पीछे छूट गया है या छूट रहा है। जब पता हो कि आने वाले कल का कोई पता नहीं, तब भूतकाल समाधान कारक और सुखदायी था, ऐसा भी लगने लगता है। ये शहर बिल्डिंग्स का और वाहनों का जंगल है। बहुत भीड़ है यहाँ। फुर्सत ही नहीं है किसी के पास बात करने के लिए। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अभी थोड़े बिजी चल रहे हैं। ये हमने कभी ना कभी किसी ना किसी से जरूर कहा है। लेकिन आज का चित्र थोड़ा अलग है। व्यस्त तो आज भी हैं ही हम, परंतु अपने अस्तित्व को लेकर असमंजस में है। तो खूब बातें हो रही हैं। घर में है तो परिवार को भी समय दे रहे हैं। कुछ ऐसा भी है जो अव्यक्त रह गया था, उसका एहसास भी हो सकता है जैसा मुझे हो गया। लॉकडाउन में अपनी अत्यावश्यक जरूरतों के लिए बाहर जाना मेरी जिम्मेदारियों में नहीं है, परंतु आज वो मौका आया तो करीब महीने भर बाद रास्ते पर निकलना बड़ा रोमांचक रहा। दूध, किराना और सब्जी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए बड़ा सा गमछा मुंह, सिर और नाक ढकने के लिए, फिर दस्ताने, ऐसी जंग की तैयारी कर मैं किसी योद्धा से कम नहीं लग रही थी। रास्ता जाना पहचाना था मेरा। फिर भी एक अजीब सा संकोच। कितने दिनों बाद दुनिया के दर्शन, धन्यता महसूस की। आगे बढ़ी तो दूध की दुकान पर दूर से ही भैया ने इशारे से पूछा, 2 या 3? मैंने कहा 2। एक एक कर वृत्तों को पार करती अंतिम वृत्त में पहुंची तो झट से 2 थैलियां मेरी थैली में आ गई। पैसे देते ही भैया बोले, आज आप क्यों आए? यही हाल सब्जी वाले के यहाँ। झटपट सब्जी ली तो सोचा दवाई भी ले ही लेते हैं, कौन दोबारा आएगा अब। यही सोचकर चौराहा पार करने पहुंची तो आवाज आई। कहाँ थी? आसपास तो कोई नहीं। फिर किसने पुकारा इस सन्नाटे में? और आगे बढ़ी तो गला रुंध गया मेरा। ये आवाज इस चौराहे पर चारों दिशाओं में फैले इस रास्ते की थी। अरे, इस पूरी तरह से ढके योद्धा को पहचाना कैसे इस भाई ने? मैं हर रोज यहां से गुजरती हूं, पर आज तो अरसा हो गया। मेरे करीबी मेरी चाल की गति को जानते हैं, सो बहुत बार नजाकत से चलने का आग्रह भी करते हैं। आज तो चाल में अलग सा संकोच भी है, फिर भी रास्ता मुझे पहचान गया। इस लंबे रास्ते की छाती पर 24 घंटे गाड़ियां दौड़ती हैं और इसे पार करना एक चुनौती होती है। उस चुनौती से निपटने के मेरे अपने तरीके का आज कोई काम नहीं था। अपनी तरफ आती गाड़ियों को रुकने का इशारा देकर रास्ता पार कर लेना मेरी पुरानी आदत है।
तुम क्या राष्ट्रपति हो जो गाड़ियां रोककर रास्ता पार करती हो? अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करने के असफल प्रयास वाले सुपुत्र के चेहरे के नियत भाव मुझे याद आ गए। मेडिकल में भी वृत्तों को एक एक कर पार करती दवाइयां ली। मोबाइल से भुगतान होते ही मेडिकल वाला बोला, फोन कर देते, मैं आ जाता, आप क्यों आए? वाकई लगा चिल्ला कर कहूं, अरे भाई, इस रास्ते ने अभी अभी मुझे निहारा है। हमेशा गाड़ियों के रेल सेल वाले इसने आज खुद पूछा है, कहां थी? और तुम कहते हो आप क्यों आए? हम दोनों के गले रूंध गए हैं अंदर, आंसुओं की धाराएं लग गई हैं, और तुम कहते हो आप क्यों आए? पूछ रही है ये सड़क हर बार मुझे रौंदती दंदनाती गुजर जाती हो, आज इतनी सहमी क्यों हो? उसे जवाब क्या दूं ये सोच रही हूं, और तुम कहते हो आप क्यों आए? संतान को बाहों में लिए फिर आहिस्ते से वो चलने लगा। अब हाथों में हाथ लिए मुझ पर से गुजरते अरसा बीत गया। आज देख तो लो मुझे प्यार से, कोई नहीं आया कितने दिनों और रातों से। अरे इसके उल्हाने सुन तो लेने दो, और तुम कहते हो आप क्यों आए? इतने सालों में कितनी दूरी तय कर गई मैं, और नजर को लंबा कर कभी इसके किसी मोड़ की दूरी नापी ही नहीं। तुम हो तो ये आने जाने की प्रक्रिया सहज है, ये आभार भी व्यक्त नहीं कर पाए, और तुम कहते हो आप क्यों आए? अब हमारा लिपट चिपट कर रोना ही बाकी रह गया है, और तुम कहते हो आप क्यों आए? ये सारा कुछ क्षणों का खेल रहा। बड़ी सहजता है हमारे व्यवहार में। मैं फिर तुम पर से गुजर कर जा रही हूं, जल्दी मिलती हूं ये वादा भी करके जा रही हूं। इसी सारी उधेड़ बूंद में सोसाइटी के गेट पर आ पहुंची, और पलट कर देखा तो सुनाई दिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। अजब सी भावनाओं के सागर में गोते लगाती दंदनाती हुई घर की सीढ़ियां चढ़ गई मैं। बेटे ने दरवाजा खोला तो संक्रमण से बचाव के तहत चप्पल हाथ में लिए घर के अंदर आ गई, और उससे कहा, मैं हाँ कहूं या ना कहूं, मैं हाँ कहूं या ना कहूं, तुम दरवाजा बंद कर लो। कंधे उचकाता अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा करने के विफल प्रयास के साथ वही प्यारा सा नियत भाव, और दरवाजा फिर से बंद।